टानोट माता को करणी माता का ही स्वरूप, दुर्गा का अवतार माना जाता है। जन्म की कहानी लगभग 1200 साल पहले थार के क्षेत्र में चारण समाज की एक दिव्य स्त्री का जन्म हुआ। उनके जन्म के समय आकाश में विचित्र प्रकाश दिखाई दिया और माना गया कि यह किसी देवी का अवतार है। वे बड़ी होते होते ऐसी चमत्कारी घटनाएं करने लगी। चलती आंधियां रुक जाती, खोए हुए लोग रास्ता पा जाते, बीमार लोग ठीक हो जाते, दुश्मनों का विनाश होता। लोग उन्हें शक्तिशाली देवी का अवतार मानने लगे। थार रेगिस्तान और टानोट का भूगोल। टानोट जैसलमेर से 120 किलोमीटर दूरी पर भारत पाक सीमा के बिल्कुल पास स्थित है। यह क्षेत्र गर्मियों में 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है। थार का यह हिस्सा मानव रहित सुनसान दुश्मन सीमा के बेहद निकट, प्राकृतिक रूप से खतरनाक पानी का अभाव इसके बावजूद टानोट माता के कारण यह स्थान हमेशा जीवंत, सुरक्षित और संरक्षित महसूस होता है। मंदिर का निर्माण और प्रारंभिक इतिहास कहते हैं कि भाटी राजपूत वंश ने माता के आदेश पर लगभग 8वीं-9वीं शताब्दी में पहला मंदिर बनाया। मंदिर बनते ही पूरे क्षेत्र में समृद्धि बढ़ने लगी। रेगिस्तान में बसे गांव सुरक्षित हो गए, लुटेरे पास नहीं आते और यात्रियों का रास्ता सुरक्षित हो गया। यह मंदिर धीरे धीरे राजपुताना और चारणी परंपरा का केंद्र बन गया। कि पहली कहानियां लोक कथाओं में कई प्रचलित चमत्कार मिलते हैं। कहानी एक, अकाल और माता का जल स्रोत। एक बार भीषण अकाल पड़ा। चारणों ने माता से प्रार्थना की। कथा कहती है कि माता ने रेत में त्रिशूल मारा और वहां जल फूट पड़ा। कहानी दो, खोए हुए कारवां की रक्षा। अरब देशों से सामान लाने जाने वाले कारवां जब भटक जाते तो टानोट माता के मंदिर की रोशनी उन्हें सही दिशा दिखाती। कहानी तीन, दुश्मनों का रुक जाना। राजस्थानी लोक गाथाओं में आता है मंदिर की सीमा में दुश्मन का कोई हथियार प्रभाव नहीं दिखाता। युद्धों में आगे यह सच साबित भी हुआ। 1965 का युद्ध। सबसे बड़ा चमत्कार अब आता है, वो अध्याय जिसने टानोट माता को पूरा विश्व प्रसिद्ध कर दिया। भारत पाक युद्ध 1965। क्षेत्र लोंगेवाला, टानोट, जैसलमेर। पाकिस्तानी सेना ने लगातार 3000 से अधिक बम टानोट मंदिर क्षेत्र पर दागे, पर चमत्कार देखिए, एक भी बम नहीं फटा। सैनिकों की गवाही। भारतीय सैनिक कहते हैं, हमने अपनी आंखों से देखा, बम मंदिर की दीवार पर लगा, लेकिन पटाखे की तरह शांत रहा। कुछ बम तो मंदिर परिसर में गहराई तक घुस गए, परंतु विस्फोट नहीं हुआ। आज भी मंदिर में कुछ असल बम रखे हुए हैं, जो उस चमत्कार का प्रत्यक्ष प्रमाण है। 1971 का युद्ध और लोंगेवाला का चमत्कार। 1971 में पाकिस्तान ने ऑपरेशन चंगेज खान के तहत इस क्षेत्र पर बड़े पैमाने पर हमला किया। लोंगेवाला की लड़ाई। भारतीय सेना 120 सैनिक, पाकिस्तान 2000 से अधिक सैनिक, 45 टैंक, परंतु टानोट माता की कृपा से दुश्मन के टैंक रेत में धंस गए। भारतीय सैनिकों को मार्ग दिखाई देता रहा। दुश्मन दिशा भटकते गए। भारतीय वायुसेना का सही समय पर आगमन हुआ। यह लड़ाई इतिहास की सबसे अद्भुत सैन्य लड़ाइयों में गिनी जाती है। उस समय के सैनिक आज भी कहते हैं, हम नहीं लड़ रहे थे, कोई और लड़ रहा था हमारे साथ। के बाद मंदिर की जिम्मेदारी 1965 और 1971 के बाद भारतीय सरकार ने निर्णय लिया कि मंदिर की देखरेख बीएसएफ करेगी। आज भी मंदिर की चाबी सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के पास रहती है। बीएसएफ के जवान रोज सुबह आरती करते हैं। इसे भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर कहा जाता है जो सेना द्वारा संचालित है। वैज्ञानिक क्या कहते हैं? वैज्ञानिक इस बात को समझ नहीं पाए कि बम क्यों नहीं फटे। उन्होंने कहा, बम खराब थे, पर सेना के विशेषज्ञों ने बताया, ये बम ताजा और 100% एक्टिव थे। आज भी यह प्रश्न बना हुआ है, क्या यह महज संयोग था या वास्तविक चमत्कार? मंदिर की वास्तुकला और दिव्य वातावरण। मंदिर का वर्तमान स्वरूप बीएसएफ ने पुनर्निर्मित किया। इसमें है विशाल प्रकोष्ठ, ऊंची दीवारें, संगमरमर फर्श, माता की स्वर्ण आभा वाली मूर्ति, युद्ध के बमों का चमत्कार संग्रहालय। पूरे मंदिर में एक अजीब शांति, सुरक्षा और ऊर्जा का अनुभव होता है, जिसे हर आगंतुक महसूस करता है। रहस्य, क्यों नहीं फटे बम? यह वीडियो का सबसे गहरा अध्याय है। सिद्धांत एक, दिव्य ऊर्जा का क्षेत्र। स्थानीय मान्यता, मंदिर एक शक्तिपीठ समान ऊर्जा केंद्र है, जहां बाहरी नकारात्मकता निष्क्रिय हो जाती है। सिद्धांत दो,
रेगिस्तान के चुंबकीय क्षेत्र कुछ शोध कहते हैं कि कुछ क्षेत्रों में मैग्नेटिक वेव्स विस्फोटक डिटोनेटर को निष्क्रिय कर देती हैं। सिद्धांत 3, संयोग। पर इतने बड़े पैमाने पर संयोग होना वैज्ञानिक रूप से भी लगभग असंभव है। बीएसएफ और टानोट माता का संबंध। बीएसएफ के जवान बताते हैं, सीमा पर गश्त करते समय कोई दुर्घटना नहीं होती। रात में दिशा भटकने पर मंदिर का प्रकाश दिखता है। तनाव में मां के दर्शन से मन शांत हो जाता है। हर साल बीएसएफ विशाल मेला, परिक्रमा और जय माता दी का कार्यक्रम करती है कि लोक कथाएं और अनसुलझे रहस्य कहा जाता है। रात में मंदिर परिसर में दिव्य प्रकाश दिखाई देता है। कई यात्रियों ने सुना है जैसे कोई सैनिक पहरा दे रहा हो। एक अदृश्य शक्ति सीमा क्षेत्र को संरक्षित रखती है। कई बार दुश्मन की घुसपैठ योजना असफल हो जाती है। कुछ चरवाहों ने बताया, रात के समय मंदिर की दिशा में कभी-कभी मां का ध्वज स्वयं हिलने लगता है, जबकि हवा बिल्कुल नहीं होती। आज टानोट भारत के सबसे सुरक्षित और महत्वपूर्ण धार्मिक सैन्य स्थलों में से एक है। यहाँ रोज हजारों लोग आते हैं। निष्कर्ष, आस्था का सबसे महान प्रतीक टानोट माता हमारे लिए सिर्फ एक देवी नहीं, बल्कि एक देश रक्षक शक्ति है, जिन्होंने भारतीय सैनिकों को रक्षा दी, रेगिस्तान को जीवन दिया और आज भी सीमा पर पहरा देती हैं।